प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं आरबी डेविड, रेजी नाम है मेरा। पिछले संडे 31 मई की शाम को सिस्टर एलिस का फ़ोन, हमारी बहन एलिस का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था कि भाई अगले संडे जो भी होगा वो तुमको एक गीत की तैयार रखना है और संडे को ऑनलाइन चर्च सर्विस में वो गीत तुमको गाना है। मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा ठीक है, मैं तैयारी कर लूँगा जैसा भी है। फिर इसी तरह से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन निकल गए। मैंने डायरी खोल के भी नहीं देखी कि मुझे क्या गाना है, क्या नहीं करना है। फिर 4 तारीख की शाम को अचानक फिर बहन का फ़ोन आया, उन्होंने याद दिलाया। तो मैंने कहा नहीं, मैं तैयारी कर रहा हूँ, कर दूँगा मैं। 4 तारीख की रात में मैं लेटा हुआ सोच रहा था कि मैं कौन सा गीत गाऊँगा, क्या तैयारी करूँ। फिर मैंने रात में इतना सोचा कि सुबह जब उठूँगा और अपनी डायरी खोलूँगा, जो भी पेज खुलेगा, जो भी पहला पेज खुलेगा, उस पर जो भी गीत होगा प्रभु के नाम में, मैं उसी गीत को गाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद हो, एक ऐसा सुंदर गीत मेरे सामने निकल के आया जिसको मैं आज आपके सामने गाऊँगा। लेकिन इस गीत से पहले, इस गीत के विषय में आपसे कुछ बात करनी है, आपको कुछ बताना है। मैं बताना ये चाहता हूँ, आप इसको एक छोटी गवाही के रूप में भी ले सकते हैं कि 16 मई 1996, 16 मई 1996 को हम लखनऊ से मैनपुरी जा रहे थे। हमारे साथ हमारी बहनें थी, हमारे मम्मी पापा थे। हम लोग मारुति वैन से मैनपुरी जा रहे थे और सुबह 10, साढ़े 10 बजे करीब मैनपुरी घर पहुंचने से कम 15 किलोमीटर पहले हमारा एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। बहुत भयानक एक्सीडेंट था। उसमें हमारे मम्मी पापा दोनों ख़त्म हो गए थे। दोनों बहनों को बहुत चोट आई थी और किसी तरह इसके बाद हम मैनपुरी पहुंचे। वहाँ 2 दिन 3 दिन रह के जो भी ट्रीटमेंट मिल सकता था वो लिया और अपने दोनों पैरों में प्लास्टर चढ़वा कर, मेरे बाएं पैर में 4 फ्रैक्चर थे और दाहिने पैर में 3 फ्रैक्चर थे। दोनों पैरों में फ्रैक्चर था, तकलीफ बहुत थी और प्लास्टर चढ़वा के हम किसी तरह से लखनऊ वापस आए। लखनऊ आए, घर में एक ही काम था कि वह लेटे रहना, न हिल सकता था, न डुल सकता था। बिल्कुल डॉक्टर ने मना कर रखा था। बहुत तकलीफ में था। कुछ नहीं समझ में आता था कि मैं अपने समय को कैसे काटूं, किस तरह से मेरा दिन निकले। ना उठ सकता था, ना बैठ सकता था। इसी तरह से हफ्ता 10 दिन निकला किसी तरह से। फिर इसके बाद गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गईं और मेरे दोनों बच्चे अपने मौसा मौसी के साथ के पास चले गए और हमारी मिसेस, हमारी मैडम उनको छुट्टी नहीं मिलती और वो बराबर रेगुलर अपने ऑफिस जाती रहीं। सुबह जाती थी और शाम को आती थी। और फिर मैं उस समय, उन दिनों मैं दिन भर घर में अकेले रहता था। न हिल सकता था, न डुल सकता था, कुछ भी काम नहीं कर सकता था, सिर्फ सीधे लेटे रहता था। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं अपना समय किस तरह से काटूं। फिर उन्हीं दिनों में हमारे कुछ मित्र, हमारे दोस्त, चर्च के भाई बहन, हमारे रिश्तेदार शाम को अक्सर मिलने आया करते थे। तो शाम के समय अच्छा लगता था कि बैठ के बात करते हैं सब लोग, तो अच्छा लगता था। दुआ प्रार्थना भी होती थी। फिर उन्हीं दिनों में कुछ भाई, कुछ बहन कभी कभी कोई मैगजीन ले आते थे, कोई कहानी की किताब ले आते थे। एक अध्यापक हमारे साथ के थे, पास में रहते थे, वो तो रोज़ एक न्यूज़पेपर दे के जाने लगे। हमको सुबह दे जाते थे, शाम को वापस ले जाते थे। तो मैं यही सब पढ़ पढ़ के अपना समय बिताया करता था। यहाँ लखनऊ में एक चर्च है, बेतेल चर्च, न्यू हैदराबाद में। वहाँ से एक मैगजीन छपती थी तुरही के नाम से। तो एक भाई हमको एक तुरही मैगजीन ला के दे गए, कह लगे भाई पढ़ना है इसको भी। वो मैं तुरही पढ़ रहा था। उसमें एक लेख लिखा हुआ था
मैं अगर नाम न भूलूं तो शायद वो लेख साबिर अली खान भाई पौलुस ने लिखा था। वो लेख बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लेख था। मैंने उस लेख को कई बार पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर एक दिन विचार आया कि मैं अगर इस लेख पर एक गीत लिखूं और इस गीत को गाऊं तो ये गीत बहुत अच्छा होगा। मैंने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी कोशिश की और करीब 15-20 दिन के अंदर मैंने एक गीत की रचना की। अपने टूटे हुए पैरों पे प्लास्टर चढ़ा के बैठा हुआ था, उसी के ऊपर डायरी रख के पेन से लिखा करता था। एक एक दिन, 2-2, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, धीरे धीरे करके मैंने एक गीत की रचना की। और जब मैं ठीक हो गया, 9 महीने करीब मुझको ठीक चलने में लगा, और जब मैं ठीक हो गया तो मुझे सबसे पहले अवसर रेवरेंड गुनर ने दिया। उन्होंने कहा कि अब आप ठीक हो गए हैं, चलिए हमारे साथ एक प्रोग्राम में चलना है, मैं आपको ले चलता हूँ। अरे मैंने कहा मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे तकलीफ है। कहने लगे नहीं, आप बिल्कुल जा सकते हैं, आप चलने की हिम्मत कीजिए। वो हमको अपने साथ जमुना इंटर कॉलेज इलाहाबाद ले गए। वहाँ 3 दिन का म्यूजिक का प्रोग्राम था, चर्च का प्रोग्राम था। वहाँ हमने 3 दिन अपना कार्यक्रम दिया, हमने बहुत से गाने वहाँ पर गाए, और सबसे आखिर में इस गीत को मैंने वहाँ पर पहली बार गाया। इसके बाद फिर हमको एक बार मौका मिला, हमने मैथोडिस्ट चर्च बाराबंकी में इस गीत को गाया, और इसके बाद आज हमको मौका मिला है कि इस गीत को हम गाएंगे आपके सामने। इस गीत से पहले और इस गीत के विषय में कहना चाहूँगा, आप ये मत देखिएगा कि मैंने कैसा गाया, मेरी आवाज़ कैसी थी, मैंने कैसा बाजा बजाया, मेरा पंच कैसा था, मेरा थ्रो कैसा था। इन सब चीज़ों से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। सचमुच अगर आप इस गीत का आनंद उठाना चाहते हैं तो इनके इस गीत के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, शब्दों की गहराई में जाने की कोशिश कीजिएगा। गीत के शब्दों का जब तक सार समझ में नहीं आता है तब तक गीत का आनंद नहीं मिलता है। संगीत तो संगति के लिए होता है, लेकिन जो प्रभाव जीवन में होता है वो शब्दों के द्वारा होता है। तो हम निवेदन करेंगे कि इन शब्दों पर ज़रूर ध्यान दें, और हो सकता है इन शब्दों के द्वारा प्रभु के लिए आज के दिन कोई आत्मा बचाई जा सके। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम अच्छे से अच्छा आपके सामने गाएं। जैसी भी आवाज़ ईश्वर ने हमको दी है, उस आवाज़ में हम आज के सामने इस गीत को गाते हैं। आइए हम इस गीत को सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
जागे सागर की कह तोर कर लो विश्वास कह तोर कर लो विश्वास चेत करो सोने वालों चेत करो सोने वालों वरनो हाथ फिसलना होगा वरना हाथ फिसलना होगा खरीदो एक दूजे का हाथ पकड़ कर चलना होगा खरीदो एक दूजे का हाथ पकड़ कर चलना होगा अंधियारी धरती पर अंधियारी धरती पर रात रात भर जलना होगा रात रात भर जलना होगा Praise the Lord, let us read a verse from the book of Isaiah, chapter 38, verse 18 to 19. For the grave cannot praise thee, death cannot celebrate thee, they that go down into the pit cannot hope for thy truth. The living, he shall praise thee as I do this day. जी हाँ, बहुत ही प्यारा वचन आज हमें मिला है। उसमें लिखा है, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, मृत्यु तेरी स्तुति नहीं कर सकती, जो कब्र में पड़े हैं वे तेरी आशा नहीं रख सकते। जीवित कौन रख सकता है? जीवित तेरा धन्यवाद करता है जैसा मैं आज करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम आपसे सबसे पहले धन्यवाद करते हैं इस प्यारे दिन के लिए जो आपने हम सबको दिखाया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जब हम प्रेज एंड वर्शिप करेंगे तब आप हमारे बीच में रहिएगा ताकि उससे हमें आशीष मिले और आपको महिमा। आमीन। आमीन। आइए अब हम प्रेज एंड वर्शिप में चलें। This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the
होके स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम नाते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम नाते हैं। ओ भला सर्वदा मेरे दिल में आनंद का गीत दिया, ओ भला सर्वदा पूरे अंधकार में उसकी ज्योति चमकी। वो भला सर्वदा, वो भला है मेरे लिए, वो भला सर्वदा, वो भला है मेरे लिए। हम पापी हमारे काम में, जो भी वो हमारे लिए मरा, अपनी आत्मा से हमें भरा, ताकि उसकी गवाही में उसका प्यार और करुणा और भलाई हमेशा तेरे लिए। वो भला सर्वदा मेरे दिल में आनंद का गीत दिया, वो भला सर्वदा पूरे अंधकार में उसकी ज्योति चमकी। वो भला सर्वदा, वो भला है मेरे लिए, वो भला सर्वदा, वो भला है मेरे लिए। आनंद मनाए आओ, आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का तारनहारा, मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद मनाए आओ, आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का तारनहारा, मेरे हृदय का राजा हुआ। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। खुदा बाप धन्यवाद देते हैं आज की इस मुबारक सुबह के लिए। खुदा बाप जो हम आज अपने अपनों के साथ इस जीवितों की जमीन पर जिंदा है। खुदा बाप हम ठहराए ही इसीलिए गए कि तेरी इबादत और आराधना करने वाले हो सके। खुदा वचन बताता है कि जिस घड़ी तू हमें छूता है हम शून्य हो जाते हैं। होने दे पिता परमेश्वर आज ही आराधना जो यहाँ से उठ रही है खुदा बाप तुझे पसंद आने वाली हो सके, खुदा तुझे ग्रहण होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। होने दीजिए खुदा बाप आज आपका रूह हम में से हर एक से बातचीत करे पिता परमेश्वर। हम इस ऑनलाइन सर्विस में जो कुछ पिता परमेश्वर आज तैयार किया गया है यीशु नासरी तुझे भाने वाला हो सके। खुदा बाप धन्यवाद देते खुदा बाप तुझे तेरे समीप आते खुदा अपनी आशीषों से भर खुदा बाप हमें। थैंक यू जीसस। सोच रहे हैं क्या कहे, निशब्द है तेरे सामने खुदा, हे खुदा।
बंद करें और अपने सरों को झुका के उस खुदा से प्रार्थना करें। धन्यवाद देते खुदा बाप आज के इस मुबारक दिन के लिए खुदा बाप जो तूने आज अपनी इबादत के लिए ठहराया है खुदा बाप। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब हम नम्र होके दीन होके तेरे समीप आते हैं खुदा, तू हमें से हर एक से बातचीत है पिता परमेश्वर। आज जितनी स्तुति और आराधना तैयार करी गई खुदा, जो वचन बांटा जाता है खुदा, जो कुछ भी आज तेरे लिए करा जाता है खुदा, तुझे वो भाने वाला हो सके खुदा, हमारी स्तुति रूपी आराधना पे विराजमान होने वाला हो सके खुदा। तो खुदा बाप आज की इस आराधना को, इस ऑनलाइन सर्विस को और हम में से हर एक को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तेरे नाम में मांगती, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए। यहोवा का धन्यवाद हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों। सच में हमारे हृदय इस समय अत्यंत आनंद से, अत्यंत शांति से परिपूर्ण है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज का दिन हमको दिया है। प्रभु यीशु मसीह, इस समय मैं अपने होठों को, अपने वचन को, अपनी बातों को खुदावंद प्रभु मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ। खुदावंद प्रभु, हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब अपने शरीरों को झुकाएं और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम को धन्य करते हैं। खुदावंद बाप आसमानी प्रभु, आपका शुक्र करते हैं सुंदर समय के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए खुदावंद, जो कि आपने अपने अनुग्रह में होकर के हमको दी है। प्रभु खुदावंद, हम अपने तमाम बातों के लिए खुदावंद, तमाम आशीषों के लिए प्रभु आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु खुदावंद बाप आसमानी, इस समय जबकि प्रभु ये वचन मुझे आपके सब सुनने वालों के सामने प्रस्तुत करना है, प्रभु मैं आपसे विनती करती हूँ कि प्रभु आप अपने वेदी के अंगारों से प्रभु मेरे होठों को छू लीजिए। प्रभु यीशु मसीह अपना वचन दीजिए, अपना ताया हुआ वचन दीजिए, ताकि प्रभु उस वचन के द्वारा प्रभु सुनने वालों पर और बोलने वाले पर प्रभु आपकी आशीष हो सके। ये वचन मेरे अपने वचन ना होकर के प्रभु आपके आत्मा के द्वारा दिए गए वचन हो। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद हो। हर एक चीज को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में होकर मांगती हूँ। पिता आप सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आज का जो प्रमुख विषय है वो है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता। इसके पहले कि मैं वचन आपके सामने प्रस्तुत करूं, मैं पाक कलाम में से भजन संगीता 119 मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। भजन संगीता 119 उसके 97 वर्ष से लेके और 104 वर्ष तक। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपने आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वो सदा मेरे मन में रहती हैं। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा रहता है। मैं पुरानियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँव को हर बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। जब हम दाऊद के इस वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे कहता है कि तुम्हारा ध्यान हर समय मेरे उपदेशों पर और मेरे वचन पर लगा रहे, क्योंकि खुदावंत का वचन हमें जीवन देता है। यदि वचन और उसकी शिक्षाएं हमारे जीवन पर अपना प्रभाव नहीं डालती और हम उससे दूर रहते हैं, तो हम प्रभु के अनंत जीवन से भी दूर हो जाते हैं। यदि हम पुराने नियम में देखें, शुरू से यदि हम देखें सृष्टि के आरंभ से, तो परमेश्वर की एक ही इच्छा रही है कि मनुष्य, जिसको उसने बड़े मन से अपनी सर्वोत्तम रचना के रूप में बनाया, उससे परमेश्वर ने केवल यही अपेक्षा की कि वो निरंतर उसकी आज्ञाओं पर अपना ध्यान लगाए रखे, क्योंकि उसकी आज्ञाएं जीवनदायक आज्ञाएं हैं। उससे हमारा परमेश्वर के साथ सही संबंध स्थापित होता है। यदि हम पुराने नियम में भी देखें तो निरंतर परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य जाति से यही अपेक्षा की
कि वो उसके वचन को और उसकी दी हुई आज्ञाओं को अपने जीवन में सर्वोपरि माने। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस, सबसे ज्यादा खुशी खुदा को इसी बात से होती है जब हम उसके वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं। यदि हम देखें पुराने नियम में तो जितने भी प्रभु के दास हुए हैं, मूसा, याकूब, इब्राहिम, इसहाक, जितने भी बड़े बड़े भविष्यवक्ता हुए हैं, सबसे प्रभु ने एक ही बात कही है कि मेरी प्रजा मेरे वचनों पर ध्यान करे। क्योंकि जब जब इस्राएली परमेश्वर के वचन से फिर जाते थे तब तब उन्हें परमेश्वर की ओर से ताड़ना मिलती थी और वो निरंतर पराजित भी होते जाते थे। लेकिन जब जब वे पश्चाताप करके निरंतर प्रभु के सामने आते थे और उसके आज्ञाओं पर चलना आरंभ कर देते थे तो प्रभु उनको विजयी करता था और उनको हर काम में, हर चीज में वे सफल होते चले जाते थे। तो परमेश्वर के यदि हम मन को देखें, जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर कितना दुखी होता है। और आज्ञा के मानने से प्रभु जो है वो निरंतर अपनी आशीष, आत्मिक आशीष हमको देता जाता है। तो परमेश्वर की हमसे यही एक इच्छा है, यही उसकी डिजायर है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। यदि हम पुराने नियम से देखें तो हम देखेंगे पहला सामुएल उसका 15वां अध्याय और 22 से 23 आयत तक, जहां पर सामुएल ने शाऊल से कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। पुराने नियम में हम पाते हैं कि जब जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर की विधि के अनुसार बलि चढ़ाई जाती थी, अन्य बलि या होम बलि। लेकिन प्रभु के दिल की इच्छा ये थी कि हम इन होम बलियों से, इन मेल बलियों से और उन अन्न बलियों से इतना मैं प्रसन्न नहीं होता जितना कि मैं इस बात से प्रसन्न होता हूँ कि लोग मेरी आज्ञाओं को माने। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। सबसे प्रमुख स्थान मनुष्य जाति को परमेश्वर ने ये उससे अपेक्षा की कि हर प्रकार के बलि चढ़ाने से उत्तम है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर बने रहें। और शाऊल के जीवन में जब हम देखते हैं तो यही बात हुई थी कि शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञाओं से वो फिर गया था और उसका ध्यान अन्य बातों में लग गया था। इसलिए निरंतर शाऊल को पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास भविष्यद्वक्ता शमूएल के द्वारा शाऊल को ये चिताया कि तमाम तरह के मेल बलियों को चढ़ाने से बेहतर है कि तू अपने परमेश्वर पिता की आज्ञाओं का पालन कर। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। कितनी बड़ी बात शमूएल ने शाऊल से कही कि तूने अपने सिरजनहार, अपने परम पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जाना है, इसलिए परमेश्वर भी तुझे इस योग्य नहीं समझता कि तू राजा के पद पर स्थिर रह सके। इससे हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने सदा हमसे यही चाहा है कि हम निरंतर प्रभु की इच्छाओं पर बने रहें और उसकी आज्ञाओं पर चलते रहें। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं तो सबूपदेशक उसका 12वां अध्याय और उसके 13-14 पद में सुलेमान कहता है, सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। क्योंकि एक जगह और सुलेमान राजा कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि जब हम जिससे डरते हैं हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम अपने शिक्षकों से डरते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम अपने देश के पदाधिकारियों से डरते हैं, इसलिए उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो ये हमारे लिए कितना जरूरी है उस स्वर्गीय पिता की इच्छा को जानना, उस स्वर्गीय पिता की आज्ञा का पालन करना जिसने हमें रचा है। और उसकी हमेशा हमसे यही अपेक्षा है कि हम निरंतर उसकी आज्ञाओं पर चलते रहें। तो परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर,
क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हम अपने जीवन को जीते हुए कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि हम मनुष्य की आज्ञाओं को परमेश्वर की आज्ञाओं से कहीं अधिक स्थान देने लगते हैं, जो कि हमारे लिए उचित नहीं है। और ये हम कभी ना भूलें कि एक दिन हमको परमेश्वर के न्याय के सामने उपस्थित होना पड़ेगा, और उस समय वहां पर हम केवल अकेले होंगे और इसी वचन के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। तो चाहे हमने अच्छी बातें बोली हो या हमने बुरे कार्य किए हों, एक ना एक दिन परमेश्वर के सामने हमको न्याय के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा। पुराने नियम में ही हम देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक उसके 19वें अध्याय और उसके 5 और 6 आयत में, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। कितनी आशीषित बात है यदि हम परमेश्वर की निजी संपत्ति बन जाए, उनका निजी धन बन जाए। क्योंकि जो वस्तु जो चीज किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है, निजी धन होता है, उससे व्यक्ति कितना प्रेम करता है। तो यह हमारे लिए कितने गर्व की बात है, कितने आशीष की बात है कि हम परमेश्वर की निज प्रजा बन जाए, उसका निज धन बन जाए। लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है कि परमेश्वर की दी हुई वाचा का पालन करना। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। सब कुछ तो मेरा बनाया हुआ है, लेकिन यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मुझ में स्थिर रहोगे, तो तुम याजकों का राज्य और जाति और पवित्र जाति ठहरोगे। मूसा से भी उसने कहा, इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका, अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। ये मूसा ने इस्राएलियों से कहा। जब मूसा सिय्योन पर्वत से नीचे उतर के आया तो उसने परमेश्वर के संदेश को इस्राएली जातियों तक पहुंचा दिया कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका, अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। तो इस प्रकार से पुराने नियम में हम पाते हैं कि शुरू से लेके आखिर तक, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले तक, निरंतर हमारे परमपिता परमेश्वर की हमसे यही अपेक्षा रही है, यही एक्सपेक्टेशन रही है कि हम उसकी बताई हुई चेतावनियों को, उसकी बताई हुई विधियों को अपने जीवन में पूर्ण रूपेण तरीके से ग्रहण करें, उस पर बने रहें। क्योंकि जब हम विधियों पर चलना आरंभ करते हैं, आज्ञाओं को मानना आरंभ करते हैं, तो परमेश्वर पिता का अनुग्रह हम पे बना रहता है और हम अपने जीवन में लगातार प्रभु के आत्मिक आशीषों को प्राप्त करते जाते हैं और उसकी आत्मा की सामर्थ्य का भी अनुभव अपने जीवन में करते हैं। क्योंकि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर बने रहेंगे तो हम शैतान के किसी भी की दी हुई चुनौती का भली प्रकार से सामना कर सकेंगे। जब हम नए नियम में आते हैं तो परमेश्वर ने अपना सारा अधिकार, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया और हमारे उद्धार का इंतजाम नए नियम में नई वाचा के अनुसार किया गया, जिसके विषय में इब्रानियों की पुस्तक उसका पहले अध्याय और पहली और दूसरी आयत में लिखा हुआ है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। तो नए नियम के अनुसार हमें अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार ही व्यतीत करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस अंतिम युग में, जो कि अनुग्रह का काल है, जो पवित्र आत्मा का समय है, इस समय हमको परमेश्वर पिता ने सारी वस्तुओं के लिए प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर दिया है।
वही सारी वस्तुओं का वारिस है और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं नए नियम के द्वारा हमको दी गई हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता ने हमसे बातें की हैं, तो हम उस पर पूर्ण रीति से अपने मन को लगाएं। ऐसा ना हो कि हम उससे बहक कर दूर चले जाएं या शैतान हमको बहका करके हमारा नाश कर दे। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हरेक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं। जब उसने अपने स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा तो हम कैसे छूट सकते हैं। इसलिए जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा कि वो हमारे पापों के लिए, हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाए, क्योंकि उसके लहू बहाने से हम पवित्र हुए, हमारा उद्धार हुआ। यदि हम इस बड़े उद्धार को अपने जीवन में नहीं समझते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं और लगातार हम यीशु मसीह की शिक्षाओं को अनदेखा कर देते हैं और अपनी मर्जी के चलाए या अपने मन के चलाए हम चलते रहते हैं और निरंतर हम पवित्र आत्मा के विरोध में कार्य करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में चलते हैं, तो ऐसे में हम परमेश्वर के क्रोध के भागी होते हैं और इससे परमेश्वर की कोई हानि नहीं होती। इसमें केवल हमारी अपनी हानि होती है, क्योंकि तब हम शैतान को ये मौका दे देते हैं कि वो हमारे जीवन को तमाम तरह के दुखों से, तमाम तरह की चिंताओं से, परेशानियों से और तमाम तरह के क्लेशों से हमको वो प्रताड़ित करे। तो इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो प्रभु यीशु मसीह, जो कि हमारा मध्यस्थ है, जो हमारा महायाजक है, हम उसकी इच्छाओं को मालूम करें, उसकी आज्ञाओं को मालूम करें और केवल हम वचन को सुनने वाले ना हो, बल्कि निरंतर दिन ब दिन हम उस वचन पर स्थिर बने रह सके। हम आगे जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस जगत में थे, तो एक समय ऐसा आया था कि जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ और उस समय पतरस, याकूब और यूहन्ना यीशु मसीह के साथ थे उस पहाड़ पर, और वहां पर परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के लिए स्वयं गवाही दी। उसके द्वारा नई वाचा में सारा अधिकार उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया गया और स्वयं परमेश्वर ने कहा। ये हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसके 35वीं आयत में। तब उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। परमेश्वर पिता ने स्वयं इस बात को कहा कि ये मेरा चुना हुआ है, ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। तो हमको आज किसी की भी नहीं सुनना हो, हमको केवल प्रभु यीशु मसीह के वचन को, उसकी आज्ञाओं को सुनना है। इसका जिक्र मत्ती 3 अध्याय उसके 17वें पद में भी मिलता है, जहां लिखा है, और देखो ये भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह की गवाही दे रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। फिर आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना 10 और 27 में कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी बातें, बहुत सी शिक्षाएं हमको दी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये भी जानते थे कि बहुत से ऐसे भी लोग इस दुनिया में होंगे जो मेरी बातों को नहीं सुनेंगे। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह की अपनी भेड़ें हैं, जो उसके पीछे चलने वाले हैं, उनसे प्रभु कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। तो यदि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पे बने रहते हैं, प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करके अपना जीवन उसके हाथों में पूर्ण रूप से सौंप देते हैं, तो हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स बन जाते हैं, हम उसकी भेड़ें बन जाते हैं। और प्रभु कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को पहचानता हूँ,
वे मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। कितना बड़ा वायदा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं पे बने रहोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं पे चलते रहोगे, मेरे पीछे पीछे चलते रहोगे, मेरी पवित्र आत्मा के आवाज को सुनते रहोगे, तो मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जबकि हमको इस जीवन की दौड़ को पूरा करना है। हम नहीं जानते वो समय हमारे जीवन में किस समय आ जाए, लेकिन हमको हर समय तैयार रहने की आवश्यकता है। सब कुछ हमने हासिल किया और अपने प्राण को ही ना बचा पाए तो हमारा इस जीवन को जीने से क्या फायदा होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी बात है कि इस जीवन में ही हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का सर्वोपरि माने, अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दें, उसके वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें, क्योंकि सब कुछ तो प्रभु यीशु के हाथ में है, उसके नियंत्रण में है। अनंत जीवन का देने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है और वो अनंत जीवन केवल उनको दिया जाएगा जो उसकी भेड़ें हैं, जो उसका शब्द सुनती हैं, जो उसका अनुसरण करती हैं। आगे भी वो प्रॉमिस करता है, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जब हम उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं तो प्रभु का जो कवच है, प्रभु की पवित्र आत्मा का जो शील्ड है, वो हमको कवर कर लेती है और प्रभु ये होने नहीं देता कि वो भेड़ शैतान के हाथ में चली जाए या शैतान उसको उनके हाथ से छीन न लेगा, क्योंकि हमारा संरक्षक और हमारा चट्टान प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। परमेश्वर पिता ने सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया है और जब हम उसका अनुसरण करते हैं, उससे अपने आप को संबंधित कर लेते हैं, तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं रह जाती जो हमको परमेश्वर के हाथ से या प्रभु यीशु मसीह के हाथ से छीन ले। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने पिलातुस से भी कहा। यूहन्ना 18 बाब उसके 37वीं आयत में, जब यीशु मसीह को बंदी बनाकर इस्राएली लोग पिलातुस के पास ले गए तो पिलातुस ने कहा कि तू कौन है? तब यीशु मसीह ने कहा, जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। जो कोई सत्य का है, जो कोई प्रभु यीशु का है, क्योंकि सत्य क्या है? सत्य स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। तो जो कोई सत्य का है वो प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनता है और जो उसका नहीं है वो प्रभु यीशु मसीह का शब्द नहीं सुनता। इस बात को लेकर के भी हम लोग अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमने अपने पूरे जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह को क्या स्थान दिया है, उसके बातों को क्या इम्पोर्टेंस दी है। दिन प्रतिदिन के जीवन में छोटी छोटी सी बातों में हमने क्या उसके शब्द को सुना है, उसके अनुसार क्या हम चले हैं। क्योंकि दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो बहुत ही चौड़ा है, जिसपे कि सारी दुनिया चलती चली जा रही है, जो कि सांसारिक अभिलाषाओं के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, और दूसरा एक रास्ता जो कि अत्यंत सकरा मार्ग है, जो हमको प्रभु यीशु की ओर ले जाता है। हाँ, सकरे मार्ग पर चलने में जरूर परेशानियां हैं, जरूर कठिनाइयां। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस मार्ग को अपनाया, लिखा है कि चेला गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। जब उन्होंने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे। तो ये जीवन के सफर को तय करना, ये लगातार एक युद्ध है, एक संघर्ष है, जिसमें कि हमको लगातार शैतान के जलते हुए तीरों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब प्रभु की आत्मा हमारे साथ होती है, जब प्रभु की सामर्थ हमारे साथ होती है, तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाता है। प्रभु हमको विजयी करता है शैतान के हर एक आक्रमण से, शैतान के हर एक बातों से, शैतान के हर एक चाल से। वो हमको आगाह करता है, हमको सामर्थ देता है, हमको हिम्मत देता है कि हम उसके शब्दों को सुनते हैं, और केवल सुनते नहीं बल्कि हम उसको अपने जीवन में उतारते चले जाते हैं और शैतान की हर एक चाल पर हम विजयी होते जाते हैं। रोमन्स में भी उसने कहा है, रोमियो पहला अध्याय उसके 5वें आयत में, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने।
विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसकी आज्ञाओं को मानना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि हाँ, वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हमारा उद्धार करता है, वो परमेश्वर का पुत्र है, प्रार्थना भी करते हैं, वचन को भी पढ़ते हैं, लेकिन जब आज्ञाओं पर चलने का सवाल आता है तो उसके मानने से हम इनकार कर देते हैं, उसको अपने जीवन में वो स्थान नहीं देते जो हमको देना चाहिए। तो प्रभु की निगाहें तो हमेशा मनुष्य के मन पर और मनुष्य की सारी बातों पे लगी रहती हैं। हम सबको धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने प्रभु को हम धोखा नहीं दे सकते। इसलिए जरूरी है कि हम जब उस पर विश्वास करते हैं तो हम उसकी माने भी। इसी बात को पहले पत्रस उसके पहले अध्याय और दूसरी आयत में लिखा है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। जब हम चुने जाते हैं तो ये चीजें हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाती हैं। सबसे पहली, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा। पवित्र आत्मा हमें पवित्र करती है, हमें तमाम अशुद्धता से हमको साफ करती है, हमारे मन को, हमारे वचन को, हमारे विचारों को पवित्र आत्मा शुद्ध करती है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है आज्ञा मानने। आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा माने। यदि आत्मा ने हमको पवित्र किया है तो हमको पवित्र आत्मा की आज्ञा को भी मानना है। एक जगह लिखा हुआ है, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां वही हैं जो आत्मा के चलाए चलते हैं और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। जब हम आज्ञाओं को मानना आरंभ कर देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे हमको कवर करता है, हम पर छिड़का जाता है और हम शुद्ध किए जाते हैं। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 3 से 6 आयत में, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। तो यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हमको हियाव होता है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानना और प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जाना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि यीशु मसीह जगत में आया, उद्धार देने के लिए आया, बैतलहम में पैदा हुआ, उसने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, मुर्दों को जिलाया, बहुत अच्छी शिक्षाएं दी, सब कुछ शिक्षाएं भी हमको मालूम है। लेकिन ये हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानना, व्यक्तिगत रूप से उसको जानना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय से क्या बात कर रहा है, मेरे जीवन से वो क्या अपेक्षा रखता है, ये बिल्कुल अलग बात है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं पर अपने आप ही चलना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि तब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रायोरिटी पे आ जाता है। हमें फिर और कोई नहीं इतना इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में रह जाता जितना कि प्रभु यीशु मसीह रह जाता है। और ऑटोमेटिकली अपने आप ही हम प्रभु के प्रेम से प्रेरित होकर के हम उसकी आज्ञाओं पर चलना आरंभ कर देते हैं। आगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय और 9 से 10 वर्सेस को हम पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तभी तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। रोमन से भी ये बात कही, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यहाँ हम देखते हैं आज्ञाकारिता कितनी जरूरी है। आदम ने आज्ञा को नहीं माना,
उसका कितना बड़ा खामियाजा हम सबको, पूरी मानव जाति को भुगतना पड़ा, क्योंकि हम सब पापी कहलाए। परमेश्वर ने हमारी रचना इसलिए नहीं की थी कि हम पापी कहलाए। परमेश्वर ने रचना की थी कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमको बनाया था, लेकिन चूंकि हमारे जीवन में अनाज्ञाकारिता आ गई, हमने प्रभु की इच्छा को नहीं माना, प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए आदम की आज्ञा ना मानने से वो श्राप पूरी मानव जाति पर आया और हम सब पापी ठहरे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जो जीवन के आरंभ से लेकर और अंतिम समय तक, क्रूस पर चढ़ाने तक वो निरंतर आज्ञाकारी बना रहा, परम पिता परमेश्वर की आज्ञा के अधीन बना रहा। और उसका लाभ ये हुआ कि जितना पाप इस दुनिया में आया था, वो सब खत्म करके प्रभु ने अपनी धार्मिकता में हमको समेट लिया। अब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये सब तब होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के प्रति वफादार बने रहें, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला दर्जा दें, जाने कि वो मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है, और अपने जीवन के आखिरी क्षण तक हम प्रभु की आज्ञाओं में बने रहें। प्रकाशित वाक्य की 14वें अध्याय और 12वें पद में लिखा है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास करते हैं। तो पूरी बाइबल को यदि हम उठा के देखें, हर जगह, चाहे वो नया नियम हो या पुराना नियम हो, हमेशा परमपिता परमेश्वर की यही इच्छा रही है कि मनुष्य मेरी आज्ञाओं को माने और मुझ में बना रहे। लिखा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसको वो काट डालता है, और जो फलती है उसको वो और छांटता है ताकि वो और फले। तो इसलिए हमको इस आखिरी समय में, जबकि अंतिम समय है और हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने का समय बहुत नजदीक आ गया है, उसके आने की आहट भी हमको सुनाई देती जा रही है, क्योंकि एक चीज खत्म नहीं होती है कि दूसरी चीज आरंभ हो जाती है। अभी जैसे कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे वर्ल्ड पर छाया हुआ है और ये महामारी फैलती जा रही, कब तक फैलती जाएगी हम नहीं। इसके बाद अकाल, भूंडोल है, ये सब चीजें कितनी जल्दी, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी जल्दी ये चीजें होती चली जा रही हैं। तो प्रभु लगातार हमको ये चेतावनी देता जा रहा है कि अंतिम समय है, अभी भी मेरे पास आ जाओ, अभी भी मेरे पास आ जाओ, मेरी आज्ञाओं पे बने रहो, अपना जीवन मुझे समर्पित कर दो, क्योंकि अनंत जीवन देने के लिए मैं आया था और मैं नहीं चाहता कि तुम उस अनंत जीवन से तुम अनभिज्ञ रहो या उसको तुम खो दो। पहला पत्रस उसके पहले अध्याय 14वीं 15वीं आयत में लिखा है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में अपने बुलाने वाले के समान हमको पवित्र बनना है। याकूब 1:25 में लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। सुनकर भूलता नहीं, वचन को हमने पढ़ लिया एक समय में, उसके बाद जब दिन भर की तमाम चिंताएं, तमाम फिक्रें जो हमको घेरने लगती हैं, तो हम उस वचन की बातों को हम भूल जाते हैं और फिर अपनी मर्जी के अनुसार चलते रहते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, क्योंकि व्यवस्था हमको स्वतंत्र करती है, पाप के बंधन से हमको आजाद करती है, तो वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यूहन्ना 15:14 में लिखा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। आज्ञा पालन से ही हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र ठहरते हैं। यदि तुम उससे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं पर चलें। ये वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। तो अब चूंकि समय समाप्त हो रहा है और
मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इस वचन को हमारे समक्ष रखा और इस वचन के पढ़े जाने पे और सुने जाने पर आप सबको आशीष मिले। और अब हम इसको समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए जो कि आपने हमारे बीच में रखा है। प्रभु हम आपसे प्रभु अनुग्रह चाहते हैं, हम आपसे प्रभु आपकी दया चाहते हैं, ताकि ये जो वचन का बीज आज बोया गया है प्रभु वो हमारे जीवन में फलवंत हो सके। प्रभु हमको आज्ञाकारिता करना प्रभु कितना हमारे लिए ज़रूरी है, आज आपने हमको वचन के द्वारा इस बात की शिक्षा दी है। बख्श दीजिए प्रभु कि जीवन के आखिरी समय तक प्रभु हम आपकी आज्ञाओं पर अपने मन को लगाए रहें, आपके अधीन बने रहें और अपने जीवन को, बचे हुए जीवन को प्रभु पूर्ण रूप से आपको समर्पित कर सकें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तमाम सुनने वालों के लिए जिन्होंने आज के इस वचन को सुना है। सबको अपने आत्मिक आशीषों से भर दीजिए। वचन के द्वारा प्रभु हम सबकी अगुवाई कीजिए, क्योंकि आपका आना बहुत निकट है। सब कुछ प्रभु हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।